नमस्कार, मैं राहुल शर्मा अपने YouTube चैनल राहुल क्लासेस आगरा में आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बच्चों, पिछली क्लास के अंदर मैंने ढेर सारे क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस कराए थे। आज के क्वेश्चंस भी आपको बहुत अच्छे तरीके से आपको बताने वाला हूं। चलिए स्टार्ट करता हूं बिना समय गवाए। पहला सवाल, पेन और कॉपी उठा लीजिए, कानों में हेडफोन लगा लीजिए, देखते हैं किसमें कितना है दम। कम ऑन। x माइनस का 1, x माइनस का 2, x माइनस का 3, x माइनस का 100 में x पे घात 99 का, ये x पे घात 99 का पूछा गया है, तो इसका मतलब है कि x पे घात 99 का गुणांक पूछा गया है। एक्चुअली गुणांक का मतलब होता है बेटा कोफिशिएंट। अब आप सवाल को निकालिए। कम ऑन। x माइनस का 1, x माइनस का 2, x माइनस का 3 एंड सो ऑन, x माइनस का 100 में x पे घात 99 का गुणांक क्या होगा? कम ऑन ट्राई, कम ऑन ट्राई। तेजी के साथ आंसर रिस्पॉन्ड करें। कम ऑन फास्ट। बहुत लंबा सवाल नहीं है, 15-16 सेकंड का क्वेश्चन है, ट्राई कर सकते हैं आप। चलिए, टाइम खत्म हो गया भाई। नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, सुनो जरा, एक कंसेप्ट बता रहा हूं। इसका कंसेप्ट है क्या? कंसेप्ट बहुत ही जबरदस्त। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि अगर कहीं पर x माइनस का अल्फा और x माइनस का बीटा होता है तो वहां पर सॉल्व करने पर आता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस का बीटा x प्लस अल्फा बीटा। यह सवाल बन के आता है। x माइनस का अल्फा और x माइनस का बीटा कहीं भी होता है, बहुत ही जबरदस्त कंसेप्ट है। तो वहां बन के आता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस का बीटा x प्लस अल्फा बीटा, यानी कि यहां पर 2 पावर है और यहां पर 1 पावर है, तो यहां पर क्या हो गया बेटा? सम हो गया है। और ये आपका प्रोडक्ट है। ये जरा नोट करो पहले जरा, x माइनस अल्फा, x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा, तो कंसेप्ट होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस का बीटा x प्लस अल्फा बीटा। दिस इज योर राइट। नोट करो जल्दी, पहले से नोट करो, तभी मैं आपसे आगे बात करूंगा। x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा, तो कंसेप्ट होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस का बीटा प्लस अल्फा बीटा। क्लियर है? एक कंसेप्ट में आपको और बताना चाहूंगा, चलिए देखिए, आपको याद होना चाहिए कि सिग्मा एन कहीं भी आता है, जैसे 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस एंड सो ऑन एन, तो इसका फॉर्मूला होता है बेटा एन इंटू एन प्लस 1/2। जरा ऐसे भी याद करो, 2 कंसेप्ट इसके अंदर लगेंगे। उतारो, ये आपका सेकंड कंसेप्ट है। उतारो जरा। सिग्मा एन इक्वल टू फॉर्मूला होता है 1 प्लस 2 प्लस 3 एंड सो ऑन, वैल्यू होती है n इंटू एन प्लस 1/2। जब ये दोनों बातें आपको याद होंगी तो ये सवाल चंद सेकंडों का है। बस ये बात याद नहीं थी, इसलिए सवाल प्रॉब्लम का था। अब आता हूं मैं उस क्वेश्चन के ऊपर जो डिस्कस कराने जा रहा हूं। आधी बेटा ऊधम नहीं करो, क्लास चल रही है। चलिए अब देखो बेटा, कहानी यहां से शुरू होती है। x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3 एंड सो ऑन, कहां तक है बेटा? 100 तक है। तो जो पहला नंबर आएगा वो x टू द पावर 100 आएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। माइनस का साइन लगाएंगे, उसके बाद सवाल का सॉल्यूशन अब चालू कर रहा हूं। ये पहला स्टेप है। -1, -2, -3, ऐसे तरह माइनस तो आगे आ गया, 1 2 3 4 5, ये सब आ जाएंगे इसके अंदर, 1 2 3 एंड सो ऑन, लास्ट नंबर आपका 100 तक। और यहां आएगा आपका 99, भूल मत जाना, इसके आगे भी आएगा। जिस तरह मैंने आपको बताया था कि x माइनस का अल्फा आता है और x माइनस का बीटा आता है, तो मैंने आपको बताया कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस का बीटा। यहां पर अगर आपके 2 टर्म है तो हाईएस्ट पावर 2 आई है, पीछे जो पावर है वो 1 आई, और यहां प्लस हो गए हैं। बिल्कुल ऐसे ही एग्जैक्टली मैंने क्या किया, इसको तो प्लस कर दिया, तो मैंने यहां क्या देखा,
x टू द पावर 100 हो गया, तो अगला स्टेप जो आएगा 99 आएगा। जैसे 2 के बाद 1 आया था, तो देखो 1 2 3 सब आ गया। अच्छा, ये सब मेरा गुणांक है। x टू द पावर 99 के साथ में जो भी लिखा है वो मेरा गुणांक है। अब जरा गौर करो, 1 2 3 एंड सो ऑन 100, जब आपके फॉर्मूले के अंदर n इंटू n प्लस 1 आया था तो n आया था लास्ट में। अब यहां से बात करूंगा, माइनस साइन तो आगे आएगा, एक तो आएगा तुम्हारा कितना बेटा, यहां से इसको सॉल्व करूंगा पूरे को, ये आपका गुणांक है। कैसे सॉल्व करूंगा, माइनस तो आएगा कंप्लीट आगे, ठीक है। लास्ट कितना है आपका 100 इंटू कितना हो जाएगा 101, अपॉन में कितना आएगा बेटा 2, कट करूंगा कितनी बार 50 बार, आंसर आएगा माइनस का 50 एंड द क्वेश्चन इज ओवर। सवाल को समझने का प्रयास करें, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान लगाएंगे तो आपको आ जाएगा। x टू द पावर आपका 100 माइनस 1 प्लस 2 प्लस 3 एंड सो ऑन 100 तक आ गया। और इस पूरे को सॉल्व करने के लिए फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस का 1/2। कॉमन सेंस की बात है, n आपका 100 है, n प्लस का 1 करेंगे तो 101 हो जाएगा, माइनस लगा है आगे, यही आपका आंसर होगा 5050। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, क्लियर हो गया होगा। एक बात समझ लें, अगर नहीं आया हो तो बेटा, कंसेप्ट मैंने पूरा बता दिया आपको कि x माइनस अल्फा, x माइनस का बीटा कहीं पर भी आए तो इसका कंसेप्ट होता है x² माइनस अल्फा प्लस का आपका बन के आता है बीटा इंटू एक्स। 2 के बाद एक्चुअली बनाती है। बिल्कुल ऐसे क्या किया, यहां तो आएगा 100, यहां आएगा 99, सारे के सारे प्लस कर दिए। उसके बाद ये आपका कहलाएगा गुणांक। गुणांक निकालने के लिए 1 2 से लेकर के n तक फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1/2। देखो माइनस तो आगे लगी है, माइनस आ गई, तो ये तो आपका n हो गया, और n में एक प्लस करेंगे तो n प्लस का 1 काट दीजिए, 5050 राइट आंसर एंड क्वेश्चन इज ओवर। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन था, आपको क्लियर हो गया होगा। हम आगे बढ़ेंगे नए सवाल के साथ। लेट्स फोकस। वीडियो चाहो तो पॉज कर लो, अदरवाइज चॉइस इज योर। हाँ, आगे बढ़े भाई, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल फोकस करिए। किसी गुणोत्तर श्रेणी का nवां पद 128 है। सवाल को पढ़िए और दिमाग लगाइए, पढ़िए। किसी गुणोत्तर श्रेणी का nवां पद 128 है और n पदों का योगफल 255 है, तो सार अनुपात 2 है, तो इसका प्रथम पद क्या होगा? दिस इज द क्वेश्चन। चलिए ट्राई करो, जल्दी ट्राई करो फटाफट, उसके बाद देखते हैं। अपना रेस्पॉन्स देखना कि आपका रेस्पॉन्स कैसा आ रहा है। किसी का आए तो बताओ जरा कितना आ रहा है आंसर, जल्दी जल्दी फास्ट। किसी का आ रहा है भाई? कौन सा ऑप्शन निकाला बताओ। देखो सबसे पहले बता दूं, एस एन इक्वल टू एक कंसेप्ट होता है यहां पर आर टी एन माइनस का ए अपॉन आर माइनस का 1। ये आपने पढ़ा हो ना पढ़ा हो पता नहीं। रिलेशन बिटवीन एस एन एंड टी एन। एस एन इक्वल टू कंसेप्ट होता है आर टी एन माइनस का ए अपॉन आर माइनस का 1। आप जानते हैं कि एस एन एन पदों का योगफल है। आपकी जो आर है वो आपका सार अनुपात है, टी एन है जो एनवा पद है, ए आपका प्रथम पद है। ये सब आपको क्लियर होना चाहिए। सबसे पहले ये आप नोट करो, जरा उतारो जल्दी। एस एन इक्वल टू आर टी एन माइनस का ए अपॉन आर माइनस का 1 फॉर्मूला है, उतारो जल्दी। अगर आप ये उतार लेते हैं तो सवाल को सुनिए। किसी गुणोत्तर श्रेणी का nवां पद, आपको पता है क्या दे रखा है? आपको सवाल के अंदर कुछ भी नहीं करना, एस एन बराबर ये आपको आर टी एन माइनस का ए अपॉन आर माइनस का 1। ये आपके सवाल का फॉर्मूला है जिस पर चलेगा। ये इस क्वेश्चन का कंसेप्ट है। आपको बस ये कंसेप्ट पकड़ना है कि क्या इसमें इंप्लीमेंट होगा। चलो, किसी गुणोत्तर श्रेणी का nवां पद, आपको पता है ये टी एन दे रखा है, टी एन
ये आपका सवाल में tn है, ये आपका सवाल में tn है, ये ठीक है। और चलिए आगे, n पदों का योगफल, योगफल की बात करते हैं तो ये आपका सवाल में बेटा Sn है। सार्व अनुपात आप सब जानते हैं, तो ये जो है आपका वो कितना कौन है बेटा, ये आपका R है। चलिए सारी बातें पुट कर दो। Sn के जगह पर आपको दे रखा है 255, R के जगह पर दे रखा है आपको 2, Tn के जगह पर दे रखा है आपको 128, A के जगह पर आपको दे रखा है बेटा, A के जगह पर A तो पता ही नहीं है, R के जगह पर दे रखा है आपको 2, तो R अगर 2 दे रखा है तो 2 में से 1 घटाऊंगा तो कॉमन सेंस से 1 ही बचेगा। अगर मैं यहां से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये तो आपका 1 हो गया, 2 का गुणा करूंगा 128 में 256, 256 को यहां लाऊंगा तो कॉमन सेंस की बात है 255 माइनस का 256 इक्वल टू माइनस का a, और सॉल्व करूंगा तो यहां से a निकल के आ जाएगा 1, और a निकल के आएगा 1, तो क्वेश्चन इज ओवर। पहला ऑप्शन आपका करेक्ट है। डाउट आने की कोई बात नहीं है। इसमें से कई सारे बच्चे फंस गए होंगे, मैं बताऊं क्यों फंसे होंगे। उन्होंने एक बार tn का फॉर्मूला लगाया होगा, एक बार sn का लगाया होगा, समीकरण बनाएंगे, टाइम वेस्ट करेंगे। करना कुछ नहीं है। Sn इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है बेटा, r tn माइनस का a अपॉन r माइनस का 1। उसके बाद ये आपका nवां पद है तो tn हो गया, ये आपके n पदों का योगफल दे रखा है तो sn हो गया, और ये आपका सार्व अनुपात दे रखा है कॉमन रेशियो, जिसका मतलब है आपका r। सब तो मैंने पुट कर दिया, रिजल्ट आ गया, एंड क्वेश्चन खत्म। a इक्वल टू आपका 1 आ गया, सवाल खत्म। हम बढ़ते हैं आगे नए सवाल के साथ। आराम से वीडियो पॉज करके क्वेश्चंस को नोट करें, तभी हम आगे का डिस्कस कर पाएंगे। चलिए जल्दी, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, आराम से नोट करें फटाफट स्पीड में। ये फॉर्मूला याद कर लेना, Sn इक्वल टू r tn माइनस का a अपॉन r माइनस का 1। चलिए मैं बढ़ रहा हूं नेक्स्ट, आगे 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 आगे। एक सवाल और ले लेते हैं, चलो आते हैं यहां पर। ये सवाल तुम खुद करो, जरा ट्राई करो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। लेट्स ट्राई। ABC अगर गुणोत्तर श्रेणी में है तो A का पावर 1 बाई एक्स, B का पावर 1 बाई वाई, C का पावर 1 बाई जेड, तो एक्स वाई जेड किस में होंगे, ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। बताओ जरा भाई, दिमाग लगाओ दिमाग लगाओ दिमाग लगाओ, जल्दी जल्दी स्पीड में। चलो, उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा। थोड़ी सी जानकारी मैं आपको और दे देता हूं। चलिए फोकस करते हैं। देखो बेटा, सबसे पहले आपको यहां पर A, आपको यहां पर B, आपको यहां पर C दे रखा है जीपी में। क्लियर है? अगर ये आपका जीपी में गिवन है तो कॉमन सेंस की बात है, आपको ये पता होना चाहिए कि बी स्क्वायर बराबर AC का कंसेप्ट होता है, इसको भूल मत जाना। अगर ABC आपका जीपी में है तो बी स्क्वायर बराबर AC का कंसेप्ट होता है। अच्छा, एक छोटी सी बात सुनो, अगर आप इस पूरे को K मान लेते हो, क्या मान लेते हो बेटा, K। अगर आप इस पूरे को K मान लेते हो, यहां से ये वाइट पर वाइट है ना, तो K लिख देता हूं, तो पता है आपको यहां से क्या होगा। A अगर आप निकालेंगे यहां से तो K का पावर X हो जाएगा, B निकालेंगे तो ये K का पावर Y हो जाएगा, C निकालेंगे तो K का पावर Z हो जाएगा। ये बात क्लियर हो रही है? जैसे ही आपका A, B और C निकल के आएगा, कंसेप्ट आपको पता है कि जीपी गुणोत्तर श्रेणी का मतलब जीपी होता है, तो ऐसी कंडीशन में बी स्क्वायर बराबर AC, तो K का पावर कितना बन जाएगा आपका 2y इक्वल टू K का पावर X इंटू K का पावर Z। अगर आप इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो ये बन के आएगा बेटा x प्लस का z। सॉल्व कर दीजिए तो 2y निकल के आ जाएगा आपका x प्लस का z, एंड क्वेश्चन इज ओवर। आपको पता है कि 2y बराबर x प्लस z किस में होता है, तो आप बड़े आराम से कह सकते हैं ये तभी हो सकता है जब x, y, z आपका AP सीरीज में होता है, इसलिए इसका AP आंसर करेक्ट होगा। क्वेश्चन खत्म हो गया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। यदि ABC गुणोत्तर श्रेणी में है तो A का पावर 1 बाई एक्स, B का पावर 1 बाई वाई, C का पावर 1 बाई जेड किस कंडीशन में आपको दिए हैं, तो एक्स वाई जेड आपको पूछा गया है, हमने आंसर निकाल दिया। सवाल को आराम से नोट कर सकते हैं वीडियो पॉज करके। मे बी पॉसिबल एक आध क्वेश्चन रिपीट हो गया हो, क्योंकि ध्यान नहीं रहता कौन सा करा दिया कौन सा नहीं। ये बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चनों का कलेक्शन है, आपको कुछ एक्स्ट्रा नया नहीं करना है।
ऑफलाइन बच्चे जो हमसे पढ़े हैं उन्हें पता होगा कि जिस प्लानिंग से हम क्वेश्चंस कराते हैं एग्जाम्स में वो क्वेश्चन मिल जाते हैं आपको। जो बच्चे ऑनलाइन स्टडी कर रहे हैं वो हमसे बहुत दूर हैं, तो उन्हें ये पता नहीं है कि कंसेप्ट किस तरह से कराया जाता है। हमेशा वो क्वेश्चन जिसके अंदर कुछ छुपा होता है वही क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछा जाता है, उसी पर आपको फोकस करना है। इस सवाल को नोट करो, मैं अगला सवाल आपको देने वाला हूं, बहुत ही फोकस करके। चलिए, फास्ट हो गया होगा जी। इसके बाद अगला सवाल है बहुत ही जबरदस्त, लेट्स ट्राई। खुद दिमाग लगाइए जरा, खुद प्लीज फोकस। हाँ, सवाल को पढ़िए। यदि एबीसी समांतर श्रेणी में है, समांतर श्रेणी शब्द का मतलब आप सब जानते होंगे, इसका मतलब है बेटा एपी। क्लियर है? एक्स वाई जेड अगर गुणोत्तर श्रेणी में है तो इसका मतलब कॉमन सेंस की बात है, ये है आपकी जीपी। तो आपसे कहता है कि x का पावर b माइनस का c, y का पावर c माइनस का a और z का पावर a माइनस का b, इसका वैल्यू क्या होगा ये आपको दिखाना है। ट्राई कीजिए, बताइए क्या रिस्पॉन्स आएगा। आपके पास टाइम है 30 सेकंड का। स्टार्ट। आदि बेटा, आपका बहुत साउंड आ रहा है बच्चे। चलिए ट्राई करो। बहुत लंबा सवाल नहीं है, ट्राई करेंगे तो आपका बहुत जल्दी आंसर आ जाएगा। अगर आपका आंसर नहीं आ रहा है तो आप ये फैक्ट मान लेना कि आपका मैथ्स वीक है, उस पर काम करना बहुत जरूरी है। ठीक है, चलिए टाइम खत्म हो गया, इतना ही समय था। जिन भाइयों का आ गया बहुत अच्छी बात, जिनका नहीं आया कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, घबराने की बात नहीं है, उनको थोड़ा सा समझने की जरूरत है जो मैं आपको समझा रहा हूं। देखो, यदि एबीसी आपके जीपी में है तो कॉमन सेंस की बात है कि अगर आपका ए, बी और सी जीपी में है, अगर मैं आपसे बोलता हूं कि एबीसी आपके जीपी में है तो, सॉरी जीपी नहीं है, एपी में है, एबीसी आपके अगर एपी में है तो मैं कह सकता हूं, इसको मान सकता हूं बेटा 1, 2 और 3। बहुत आसान तरीका है। इसको हमेशा मैं नंबर कंसेप्ट लगा रहा हूं और ये कंसेप्ट आपको ध्यान रखना है बढ़िया तरीके से। जब भी ऐसे क्वेश्चन आए उसमें आप ये इमेजिनेशन कर लीजिए। तो एबीसी अगर आपका एपी में है तो मैंने 1, 2 और 3 मान लिया, क्योंकि ये भी आपका एपी में है। वो कहता है कि एक्स वाई जेड जीपी में है, तो अगर एक्स वाई और आपका जेड जीपी में है तो मैं एक काम करता हूं, इसको इस तरह इमेजिन करता हूं कि 1, 2 और यहां से लेता हूं बेटा 4, क्योंकि ये भी आपका जीपी में। चेक करो, सबसे छोटे नंबर हैं ये। अब बहुत ही इंटरेस्टिंग बात जो आपको यहां से समझनी है उसको देखो। ये मुझसे कह रहा है कि x की पावर, तो x, y और z, x कितनी है मेरी 1, y कितनी है मेरी 2, z कितनी है मेरी 4। क्लियर है? एपी में आए तो 1, 2, 3 माना करो, जीपी में आए तो 1, 2, 4 माना करो। बहुत छोटे नंबर होते हैं। 1, 2, 4 आपने ले लिया क्योंकि x, y और z। अब इनकी पावर कौन आ रही है बेटा? b माइनस का c। दिमाग लगाओ, b माइनस का c करने का मतलब है 1 की पावर है माइनस की 1 इंटू का साइन। उसके बाद फिर कौन आ रही है? c माइनस का a। तो 3 में से 1 घटा दीजिए, कितना आ जाएगा बेटा? आपका 2 आ जाएगा। फिर कौन आ रहा है बेटा? a माइनस का b। तो अगर a माइनस के b की बात करता हूं मैं यहां से, तो 1 में से अगर मैं 2 को घटाऊंगा तो कितना आएगा बेटा? माइनस का 1। तो ये देखो 1 की और तो कुछ भी आए खत्म हो जाएगा। ये 2 पे घात 4 और ये आपका बटे में 4 कैंसिल आउट, आंसर आ गया 1। सवाल खत्म हो गया और इसका 1 आंसर राइट है। ये रहा। जिस भाइयों को नहीं आया वो एक बार फिर समझ लें। कह रहा था कि एबीसी आपका समांतर श्रेणी में है। जब मैं समझाता हूं तब पेन मत चलाया करो, उससे पहले या उसके बाद। एबीसी आपका समांतर श्रेणी में है तो 1, 2, 3 मान लिया। एक्स वाई जेड आपका जीपी में है तो 1, 2, 4 मान लिया। x की पावर b माइनस का c, y की पावर c माइनस का a, z की पावर a माइनस का b का मान कितना होगा? तो देखो मैंने क्या किया, ये आपका x, ये आपका y, ये आपका z, ये सब के सब मल्टीप्लाई में, ध्यान रखना ये मल्टीप्लाई में। पावर आ रही ऊपर b माइनस का c तो मैंने b माइनस का c निकाल लिया। पावर आ रही c माइनस का a तो c माइनस का a निकाल लिया। पावर आ रही a माइनस का b तो a माइनस का b निकाल लिया। अब 1 पे घात कुछ भी करेंगे 1 ही आएगा। 2 पे घात करेंगे 4, 4 पे घात माइनस a का मतलब ये हो जाएगा और आंसर आ गया 1। क्वेश्चन खत्म। आप नंबर चेंज भी कर दोगे तो भी आपका सवाल आ जाएगा। ये कंसेप्ट आपको ध्यान रखना, इसका नाम है बेटा नंबर कंसेप्ट।
बहुत अच्छे तरीके से आप सवालों को निकाल सकते हैं। देखिए, कंसेप्ट में से ट्रिक्स का डेवलपमेंट होता है। अगर आप रट्टा मारना चाहते हैं तो सिर्फ अकेली ट्रिक्स के भरोसे रहिए, जिससे वो सवाल तो हो जाएगा जो फैकल्टी कराएगी, लेकिन वो नहीं होगा जो एग्जाम्स में आता है। इसको ध्यान रखना। वीडियो को पॉज करके आराम से क्वेश्चंस को नोट करो, मैं आपसे आगे बात करूंगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, जबरदस्त। आगे बढ़ेंगे हम लोग, चलिए। चलो अगला सवाल फोकस करो, पढ़ो जरा जल्दी। पढ़ने में नहीं आ रहा हो तो मैं समझा दूं। किसी ट्रायंगल एबीसी के कोण एबीसी समांतर श्रेणी में है, यानी कि जो आपके एंगल हैं, कोण का मतलब है आपका एंगल, जो एंगल है एंगल वो किस में बेटा, एपी में है। ये आपको दे रखा है, समांतर श्रेणी में है, ये रहा, ये आपका समांतर श्रेणी में है यहां पर। और उसके बाद कह रहा है कि साइन 2a प्लस का b इज इक्वल टू साइन c माइनस का a इज इक्वल टू माइनस का साइन b प्लस का 2c बराबर 1/2 है, तो abc के मान क्या होंगे। क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है, ट्राई करो जरा। यदि किसी abc कोण समांतर श्रेणी में है तो आपसे पूछ रहा है कि क्या कहानी बनेगी सर। अगर सवाल जिनको पकड़ में नहीं आ रहा हो तो मैं काम करता हूं, थोड़ा सा यहां क्लियर कर देता हूं। हो सकता है बच्चे कई सारे ऐसे होंगे जो क्लियर नहीं कर पा रहे हैं। देखो जरा, देखो जरा, वो कहता है कि आपसे जो A और जो B और जो C है वो किस में है, AP में है। एंगल, सारे के सारे एंगल AP में है, ये सवाल का कहना है। उसके अलावा एक सेंटेंस गिवन है, साइन 2a प्लस का b इज इक्वल टू साइन c माइनस का a, ये सवाल में दे रखा है, और इज इक्वल टू माइनस साइन b प्लस का 2c आपको गिवन है बेटा 1/2। अब वो कहता है कि ABC का मान क्या होगा, इनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब दिमाग लगाओ, चलो करो जल्दी, फोकस करके करिए, फोकस करके। कुछ उम्मीद आ रही है, डर गए। चलो सुनो, ध्यान से सुनो। सबसे पहली बात एपी है, तो जब भी मैं आपसे ऐसी बात करता हूं तो एक चीज आपको कहा था मैंने, a माइनस का d, a प्लस का d। ऐसा क्यों यूज किया? किसी भी क्वेश्चन के अंदर मैं आपसे बात करूं, सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्रायंगल 180, जब भी आपको योग दिया हो तो यही यूज करना है। a माइनस का d, a प्लस का d, तीनों को सम करेंगे, d कट जाएगा, d कट जाएगा, और यहां से 3a इक्वल टू आपका होगा 180, और सॉल्व करेंगे तो a निकल के आ जाएगा आपका 60। पहली जानकारी तो ये है। मैंने क्या किया, एक एंगल माना a माइनस का d, एक माना मैंने a, एक माना मैंने a प्लस का d। क्लियर है? और तीनों का सम कितना होता है बेटा 180, तो d से d कट जाएगा तो a निकल के आ जाएगा आपका 60। पहली जानकारी तो आपकी ये है। अब दूसरी जानकारी क्या है? दूसरी जानकारी क्या है? दूसरी जानकारी ये है कि साइन 2a प्लस का b साइन दिस किसके बराबर है बेटा, 1/2 के। थोड़ा अगर आप दिमाग लगाएं, थोड़ा सा, थोड़ा, ज्यादा नहीं लगाना, थोड़ा लगाना है। देखो, साइन के अंदर क्या रहा होगा जब 1/2 आंसर आता है, साइन के अंदर क्या रहा होगा जब 1/2 आंसर आता है, तो मैं कहता हूं कि c माइनस का a रहा होगा आपका 30 डिग्री, तभी तो साइन 30 का मान 1/2 आता है। दोबारा सुनो, साइन के अंदर क्या रहा होगा कि 1/2 आता है, तो आप कहेंगे सर c माइनस का a जो है आपका 30 डिग्री रहा होगा, तब जाके आपका आंसर 1/2 आता है। अब ये तो आपका a है, ये आपका b है,
और ये आपका c है, c माइनस का a, c माइनस का a का मतलब क्या, ये आपका a प्लस का d, और a की बात करूंगा तो माइनस का a प्लस का d हो जाएगा, जिसका मतलब आपको 30 दे रखा है। वैल्यू पुट कर दी ना मैंने, यहां से a से a कट जाएगा तो यहां से d निकल के आ जाएगा बेटा आपका 15। बात समझ में आ रही है? एक बार फिर सुन लो अगर नहीं आया हो तो। पहले एंगल को माना a माइनस का d, दूसरे को माना a, तीसरे को माना a प्लस का d, ये मैं क्लास करा चुका हूं। तीनों एंगल का सम कितना होता है बेटा 180, तो a आपका 60 आ गया। फिर मैंने दिमाग लगाया कि साइन c माइनस का a बराबर 1/2 है, वो तो सबके बराबर है लेकिन मैंने ये यूज कर लिया, सबसे सिंपल था ये। साइन c माइनस का a बराबर 1/2 है, तो 1/2 कब आया होगा, तो मेरा दिमाग काम किया कि c माइनस a की वैल्यू 30 रही होगी तब आया होगा, तो c पुट कर दिया और a पुट कर दिया, हल किया तो मेरा d आ गया। क्लियर है? अब देखो, अब आपसे पूछ रहा है कि a माइनस का d, तो आप दिमाग लगाओ, 60 में से 15 घटाओगे कितना आएगा 45। फिर पूछ रहा है आपसे a तो आपका सीधा सीधा 60 आएगा। फिर पूछ रहा है a प्लस का d, 60 में 15 जोड़ेंगे कितना आएगा बेटा 75 आएगा। और ऐसी कंडीशन में 45, 60, 75 आपका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। क्वेश्चन आपका खत्म हो गया। ठीक है, ये सवाल यहां से मैंने उठा लिया था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वही सवाल इसी लेवल के हैं, कोई टेंशन, ये बहुत कठिन क्वेश्चन नहीं है। मैं ये मत सोचना कि IIT का सवाल आ गया, एक प्रैक्टिस कराने के लिए सवाल लेना था तो ये सवाल वहां से है, बाकी का कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। देखो आपका सवाल खत्म हो गया, कहीं कुछ दिक्कत है ही नहीं। हाँ, दिक्कत एक है कि आप समझ नहीं पा रहे हैं, ट्रायंगल के कोण दे रखे हैं भैया, तो आपको पता होना चाहिए कि सम जो है 180 होता है, और जिस क्वेश्चन के अंदर आपको सम दे रखा हो वहां पर a माइनस का d, वहां पर a और a प्लस का d इस्तेमाल करना है। उसके बाद आपने थोड़ा दिमाग लगाया कि भैया ये भी और ये सब बराबर हैं। मैंने सोचा कि साइन c माइनस का a कितना होना चाहिए, तो दिमाग में आया ऐसा 30 होना चाहिए। आराम से नोट करो, हम आगे बढ़ेंगे। चलो जल्दी, फास्ट फास्ट फास्ट, बहुत आराम से करिए, बहुत आराम से। वीडियो पॉज कर लो चाहो तो आराम से। चलिए नेक्स्ट। हाँ, ये टॉपिक पढ़ने से पहले 1 सेकंड के लिए हम थोड़ा सा ऊपर जाना चाहेंगे, कुछ समझाना चाहता हूं, ये सवाल बाद में। 1 सेकंड के लिए कुछ बातें हैं जो मुझे आपको समझानी है। अब थोड़ी देर के लिए थ्योरी पढ़ना है बेटा, है ना? तो क्या लिख रहा हूं कि लेट A एंड B आर एनी 2 नंबर। लेट A एंड B आर एनी 2 नंबर। A और B कोई 2 नंबर हैं आपके पास। तो सबसे पहली बात है कि A, आपको बोल रहा हूं मैं समांतर माध्य, अंग्रेजी में कह सकता हूं A, और ये आता है आपका A प्लस का B/2। ये आपको याद होना चाहिए। A इक्वल टू फॉर्मूला होता है बेटा A प्लस का B/2, इसको हम कहते हैं समांतर माध्य। क्लियर है? एक और होता है आपका G, इसी नंबर का G इक्वल टू यहां से बनकर के आता है √AB, और इसे लोग कहते हैं बेटा गुणोत्तर माध्य। गुणोत्तर माध्य, ज्योमेट्रिक मीन। ये आपका ज्योमेट्रिक मीन है, ये आपका अर्थमेटिक मीन है। अच्छा, ये आपका समांतर माध्य है, हम इसे कह सकते हैं AM। शॉर्ट में लोग इसे कहते हैं बेटा GM, और उसके बाद लास्ट में आता है आपका H। H को मतलब लोग कहते हैं हरात्मक माध्य, हार्मोनिक मीन। इसका नाम है हार्मोनिक मीन। फॉर्मूला होता है इसका 2AB/A प्लस का B। पहले तो आपको सब चीजें याद करनी है, चलो याद करो जरा। A इक्वल टू आपका होता है बच्चों A प्लस का B/2। G बराबर आपका होता है बेटा यहां से √ आपका AB, और H बराबर होता है आपका 2AB/A प्लस का B। बहुत ही सिंपल और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, उतारो जल्दी, पहले से इसे नोट करो। थोड़ा थ्योरेटिकल पोर्शन है, उसके बाद सवाल भाव बताऊंगा। जल्दी जल्दी करो, स्पीड में। A और B आपके पास कोई नंबर है,
तो उसका समांतर माध्य होता है a प्लस का b अपॉन टू, उसका गुणोत्तर माध्य होता है g बराबर अंडर रूट ए बी, और उसका हरात्मक माध्य होता है h बराबर 2ab अपॉन a प्लस का b। याद करो जल्दी फटाफट। क्लियर है? ओके, उम्मीद है आपने याद कर लिया होगा। अब मैं इसको थोड़ा सा रफ कर दूं, उसके बाद मैं आपसे बात करूंगा। चलिए लेट फोकस। अब आपको याद हो गया कि अगर कहीं भी आपको ए और बी दे रखा है, ए एंड बी आपको दे रखा है, तो आपका ए सीधा सीधा कितना हो गया बेटा, ए प्लस का बी अपॉन टू, और जी कितना हो गया बेटा, अंडर रूट ए बी, और एच कितना हो गया बेटा, 2ab अपॉन ए प्लस का बी। मेरी बात को गहराई से सुनना। एक तो सबसे इंपॉर्टेंट बात, कंसेप्ट। पहला, एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि इनमें से कौन बड़ा होता है, कौन छोटा होता है। तो सबसे पहली बहुत बढ़िया बात क्या है, सबसे छोटा होता है आपका h, उससे बड़ा होता है आपका g, और सबसे बड़ा होता है आपका a। सबसे छोटा होता है आपका h, उससे बड़ा होता है आपका g, और ऐसे बनकर के आती है कहानी। याद करना है। अब अगर 1% इसे भूल गए तो इसका एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं। अगर आपके पास एक नंबर 2 है और एक नंबर आपके पास में 8 है, मैं क्या करता हूं, यहां से a भी निकालता हूं, यहां से g निकालता हूं, और यहां से h निकालता हूं। समझाता हूं आपको। अगर मैं a निकालता हूं तो देखो कॉमन सेंस की बात है, कितना आएगा 5। बोलो क्यों? a बराबर फॉर्मूला होता है a प्लस का b अपॉन टू। क्लियर है? a इक्वल टू फॉर्मूला होता है a प्लस का b अपॉन टू, a आपका 5 आ गया। बात अगर g की है तो मैं सॉल्व करूंगा, 2 इंटू 8 यहां से निकालूंगा तो कॉमन सेंस की बात है मेरा g निकल के आ जाएगा यहां से 4। और रहा सवाल h का, तो h कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है, 2ab अपॉन a प्लस का b, यानी कि 2ab अपॉन a प्लस का b, यानी कि आपका 10। तो ये आपका निकल के आ जाएगा बेटा 3.2। जरा गौर से देखो पहले तो कैसे निकला है। आपके पास एक नंबर ए ये मान लिया मैंने, और दूसरा नंबर मान लिया मैंने बेटा बी। अगर मेरे को समांतर माध्य निकालना था तो a बराबर a प्लस का b अपॉन टू। अगर मुझे गुणोत्तर माध्य निकालना था g बराबर अंडर रूट ए बी, और अगर मुझे हरात्मक माध्य निकालना था तो h बराबर 2ab अपॉन a प्लस का b। पहले तीनों फॉर्मूले याद करो। अब जरा गौर से देखो, सबसे छोटी संख्या कितनी है 3.2, उससे बड़ी संख्या कौन है बेटा 4, और उससे बड़ी संख्या कौन है आपकी 5। इसलिए सबसे छोटा 3.2, उससे बड़ा आपका 4, और सबसे बड़ा आपका ये। तो ये सवाल आपके सामने आ सकता है, नंबर के रूप में तो आए, ऐसे कर सकते हैं। ये सवाल आपका खत्म हो गया। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, सारे के सारे पॉइंटों को नोट कर लेना और याद करो। पहले a बराबर a प्लस का b अपॉन टू, g बराबर आपका होता है अंडर रूट ए बी। बिल्कुल खो जाया करो बातों में, गप्पे ना तो मैं मारना चाहता हूं और ना ही सुनना चाहता हूं। फोकस, अनवरत फोकस। तो a इक्वल टू आपका होता है a प्लस का b अपॉन टू, g इक्वल टू आपका होता है अंडर रूट ए बी, और h इक्वल टू आपका होता है 2ab अपॉन a प्लस का b। पहला कंसेप्ट इसमें से निकल के आया एक, a सबसे छोटा आपका h, उससे बड़ा आपका g, उससे बड़ा आपका a। एग्जाम्पल मैंने आपको दिया, मैं इसे उदाहरण कह सकता हूं, उदाहरण। वो क्या एग्जाम्पल है? तो a इक्वल टू आपका 5 आ गया, a प्लस के b अपॉन टू, और इसको हमने सॉल्व कर लिया। इसको नोट करो, मैं कुछ और भी एक्सप्लेन करता हूं आपको, फिर बात करते हैं। चलिए फास्ट, जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी स्पीड में। ये सवाल है बहुत ही इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ये आपको आना चाहिए। वीडियो पॉज कर लो चाहो तो, या फिर आराम से नोट कर लो, ठीक है भाई। जल्दी करो।
चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, इसे मिटा देता हूं। चलो लेट फोकस, बारी है अब एक नई बात की। तो एक तो आपको क्लियर हो गया कि आपको अगर ए और बी आर एनी टू नंबर, और इन नंबर की खास बात होती है कि दोनों नंबर 0 से बड़े होने चाहिए, नहीं तो कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाएगा, आयोटा आ जाएगा। एक सवाल यहां से बनता है, एक और कंसेप्ट, रिलेशन बिटवीन ए, जी एंड एच। क्लियर है? ए, जी और एच का एक रिलेशन आपको बिल्डअप करा रहा हूं। तो ये क्या रिलेशन होता है? जी स्क्वायर इक्वल टू आपका होता है ए एच। तो जी बराबर निकल के आ जाएगा आपका अंडर रूट ए एच। यानी कि आपको कभी ऐसा सवाल दे रखा हो, इन तीनों में से कोई भी आपको दो दे रखे हो, कोई भी दो गिवन हो, ए, जी, एच में से कोई भी दो गिवन हो, तो आप फॉर्मूला लगा करके रिजल्ट निकाल सकते हैं। जी स्क्वायर बराबर आपका होता है बेटा ए एच। याद कर लीजिए, रिलेशन बिटवीन ए, जी, एच। ए, जी, एच में क्या संबंध होता है? तो आपका कंसेप्ट होता है बेटा जी स्क्वायर बराबर ए एच, या जी बराबर होता है आपका अंडर रूट ए एच। बहुत ही इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है, ये आपको आना चाहिए। इसके बाद में आपसे आगे बात करूंगा, इसे फटाफट से नोट करो, जल्दी फटाफट करो, जल्दी स्पीड में। ये क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम्स में आपके लिए। चलो आगे बढ़ते हैं। लेट फोकस। एक और इंटरेस्टिंग बात जो आपको समझानी है उसको देखो जरा। लेट ए एंड बी आर रूट्स, या फिर मैं कह सकता हूं यदि ए तथा बी किसी समीकरण के मूल है, किसी समीकरण के मूल है ना। अब आपको पता है कि अगर ये किसी समीकरण के मूल हैं तो आपको पता होना चाहिए, एक फॉर्मूला होता था एक्स स्क्वायर माइनस सम एक्स प्लस प्रोडक्ट, ये एक फॉर्मूला था, याद है? इक्वल टू 0 भी कह सकता हूं लगा करके। तो अगर ए और बी आपके मूल हैं तो कंसेप्ट बन के आएगा बेटा एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस का बी एक्स प्लस का ए बी बराबर आप 0 मान सकते हैं। आपको सबसे पहले ये क्वेश्चन पता होना चाहिए इसके मूल कौन है। जिस तरह से अल्फा बीटा मूल होते थे ना, तो बिल्कुल ऐसे ही अल्फा बीटा की जगह पर क्या आ गया? बस ए और बी आ गया है। ये पहले आपको ध्यान होना है। मैं बताना क्या चाह रहा हूं, ए और बी आर द रूट्स। देखो मैं रट्टा मारने में बिलीव नहीं करता हूं, मैं कुछ रिलेशन निकाल के दिखा रहा हूं जो बहुत शॉकिंग है। लेट ए एंड बी आर रूट्स। ए और बी अगर आपका रूट्स है, यदि ए एंड बी आपके रूट्स हैं, किसी भी समीकरण के मूल हैं, तो समीकरण होता है एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस का बी एक्स प्लस का ए बी। क्लियर है? इसकी तो कोई यहां पर हमें आवश्यकता नहीं है। देखो अगर ए और बी आपको सपोज कर लीजिए गिवन है, तो आपको पता समांतर माध्य कितना होगा? आप कहेंगे ए प्लस का बी अपॉन 2, और जरूरत पड़ने पर आप इसे लिख सकते हैं कि 2a बराबर a प्लस का b। दूसरा, a और b अगर आपके दो मूल हैं तो लिख सकते हैं कि g स्क्वायर बराबर आपका a b। अरे g बराबर अंडर रूट a b को g स्क्वायर बराबर a b, दिमाग लगाओ। a और b अगर कोई संख्या है तो उनका समांतर माध्य निकाल दिया, a बराबर a प्लस के b अपॉन 2।
क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 2a बन के आ गया आपका a प्लस का b, और a इंटू बी आपका हो गया जी स्क्वायर। तो जहां सवाल के अंदर a प्लस का b आ रहा है वहां आ जाएगा आपका 2ax, और जहां पर आपका ए बी आ रहा है वहां आपका बन के आ जाएगा बेटा जी स्क्वायर इक्वल टू आपका 0। कितना बढ़िया क्वेश्चन है। ये संबंध कहलाता है, कहते हैं कि ए तथा जी में रिलेशन। ये सवाल आ चुका है आपका एयरफोर्स नेवी दोनों के अंदर, एयरफोर्स के अंदर भी आ चुका है और नेवी के अंदर भी आ चुका है। अब बताओ रट्टा मारोगे तो कैसे काम चलेगा, कुछ तो बातें समझनी पड़ेंगी। ये मैंने आपको ड्राइव करके दिखाया है, आपको सीधा एग्जाम्स में लिखना है, थ्योरी है। एक बात सुन लीजिए, लेट ए एंड बी आर टू रूट्स, ए और बी आपके पास में दो कोई मूल हैं, तो समीकरण क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर माइनस सम एक्स प्लस प्रोडक्ट, राइट नाउ। उसके बाद सुनो, एक्स स्क्वायर माइनस का ए प्लस का बी एंड दैट। अब क्या हुआ, ए और बी अगर आपके पास में दो मूल हैं तो वो अलग बात है, लेकिन ए बराबर निकल के आएगा ए प्लस का बी अपॉन 2, और 2a निकल के आ जाएगा आपका a प्लस का b, जी स्क्वायर हो जाएगा आपका ए बी। जहां a प्लस का b है वहां पर 2a रख दिया, और वहां पर ये है वहां पर ये रख दिया, सोल्व किया, रिजल्ट मेरा यहां से आ जाएगा इतना। इस समीकरण को नोट कर लेना, बहुत इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट संबंध है। ये आपके एग्जाम्स में आया है कई बार, मैनी टाइम्स। चलिए उतारो जल्दी, फटाफट फटाफट नोट करो। ये रिजल्ट हैं जो आपको याद होने चाहिए थे, जल्दी कीजिए। याद कर लो, एक्स स्क्वायर माइनस का 2ax प्लस का जी स्क्वायर। चलिए मैं आगे बढ़ रहा हूं भाई, आप वीडियो को पॉज करके आराम से नोट करो। ए तथा बी आपके रूट्स हैं, ए एंड बी आपके समीकरण के मूल हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस का ए प्लस का बी, एक्स प्लस का ए बी बराबर 0। यहां से आपको निकाल दिया है मैंने, ए बराबर ए प्लस का बी अपॉन 2 और जी का बराबर ए बी। नोट करो जल्दी यार, बहुत टाइम लगाते हो आप लोग। चलो ओके ओके, सुनते जाइए। सुनो भैया, अभी आगे कहानी क्या है। अब देखो ये बात तो क्लियर हो गई कि ए जी में एक रिलेशन क्लियर हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस का 2ax प्लस जी स्क्वायर, ये बात क्लियर हो गई, इसमें कोई डाउट की बात नहीं है। तो इसमें से क्या सवाल क्रिएट हो सकता है, एग्जामिनर आपसे बोल सकता है। अब आपको पता चला, उसने बोल लिया कि भाई ऐसा है, एक्स स्क्वायर माइनस का यहां पर लिखा हुआ है 16x प्लस ऐसे लिखा हुआ है आपका 16x लिखा हुआ है यहां पर। बात को समझने की कोशिश करना भैया, ये आपका लिखा हुआ है यहां पर आपका कितना है 16x है ना, और ठीक है, और यहां लिखा हुआ है आपका 55 बराबर 0, ठीक है, ये लिखा हुआ है। तो अब किस तरीके से इस सवाल को हम सेट करते हैं, वो कहता है कि एक्स स्क्वायर माइनस का 16x प्लस का आपका 55 दे रखा है। आप बताइए इसके अंदर फाइंड कीजिए आपका a कितना होगा और फाइंड कीजिए कि आपका g कितना होगा। अब आपको पता हो तो निकाले ना, तो आप क्या करने वाले हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस जी स्क्वायर इक्वल टू आपका 0 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो x के साथ कौन आ रही है 2a, यहां पर कौन आ रही है 16, तो 2a अगर आपका 16 है तो कॉमन सेंस की बात है a आपका निकल के आ जाएगा यहां से 8। वो तो मैं आपसे सीधा बोल देता कि x के साथ जो नंबर आता है उसका आधा कर दो, फिर ट्रिक थोड़ी बन जाएगी। अब जब हम रट्टा मारते हैं तो हम ट्रिक लिख लेते हैं, ट्रिक। ऐसे प्रश्नों में फलाने का आधा कर दिया जाता है तो वो उसे रट्टा बोलते हैं यार, कोई ट्रिक थोड़ी है। सुनो बात को, सुनो भैया। तो मैंने क्या किया, ये मेरा a निकल के आ गया मेरा यहां से 8, a कितना आ गया मेरा यहां से 8 निकल के आ गया। जैसे मेरा a 8 निकल के आएगा, मुझे जरूरत है g की, तो देखो g स्क्वायर कितना आएगा आपका इतना, तो g स्क्वायर अगर आपका 55 है तो बुद्धि लगा सकते हैं, g आपका निकल के आएगा यहां से √55। क्वेश्चन खत्म हो गया। एक और एग्जाम्पल मैं यहां से ले लेता हूं, एक्स स्क्वायर
एक्स स्क्वायर माइनस, यहां पर आप सपोज कर लीजिए आपका 10x है, लास्ट में आ रहा है आपका 16, ऐसे कोई क्वेश्चन दे दिया मैंने, ठीक है। वो कहता है कि इस क्वेश्चन के अंदर भी आप मुझे बताइए a कितना होगा और आप बताइए कि g कितना होगा। बहुत सुंदर क्वेश्चन है। देखो x के साथ कौन आ रही है 10, तो a आपका कितना आ जाएगा यहां से 5, इसमें कुछ सोचने की बात ही नहीं है। क्लियर है। अब जो दूसरा स्टेप है उसको समझने का कोशिश करो भाई। जी स्क्वायर इक्वल टू, अगर आपका 16 है तो कॉमन सेंस की बात है, जी इक्वल टू आपका निकल के आएगा 4। ये भी सवाल खत्म हो गया। एक और एग्जांपल ले सकते हैं आप, एक्स स्क्वायर माइनस, यहां पर आपका आ रहा है फॉर एग्जांपल 7x और यहां आ रहा है आपका बेटा 12, क्लियर है, इक्वल टू आपका 0। उसने कहा कि साहब a निकालो g निकालो, तो x के साथ कितनी आ रही है 7, तो a निकल के आ जाएगा आपका 7/2। और अगर जी स्क्वायर की बात करता हूं तो 12, जी आपका आ जाएगा यहां से 2√3। क्वेश्चन हो गया खत्म। ठीक है भाई, इस तरीके से आप ए और जी फाइंड आउट कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि अगर आप ये क्वेश्चन याद कर लेते हैं, ये भी कहां से बन के आई है, मैंने पूरा इसका प्रूफ दिया है। अब वो अलग बात है कि आप उसको किस एंगल में स्टडी करते हैं। चलिए वीडियो को आराम से पॉज करके नोट करो फटाफट। जल्दी करो, स्पीड में स्पीड में स्पीड में स्पीड में। हाँ भाई आगे बढ़े, चलो। अब ये सारी कहानी तो आपको क्लियर हो गई। एक और कंसेप्ट मैं आपको बता रहा हूं, उसको समझना। अगर आपसे यहां पर A एंड B आर गिवन, तो बड़े आराम से आपने याद कर लिया कि A बराबर A प्लस के B/2, G बराबर आपने याद कर लिया √AB, H आपने याद कर लिया 2AB/A प्लस का B। ये सब आपको याद है। ये सब आपको याद है, लेकिन हम उल्टे चले। फाइंड A एंड B when A and G are given। सुनो क्या होगा, ये A एंड एंड A तथा B फाइंड करने होंगे आपको। जब A और G आपको गिवन होगा, बहुत ही बढ़िया अप्रोच है। तो क्या करना है, सीधा सीधा कंसेप्ट है इसका, जबरदस्त। A प्लस माइनस √A स्क्वायर माइनस का G स्क्वायर, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। ये मैंने वहीं से प्रूफ किया है, उसी क्वेश्चन में से। मैं इसको भी ड्राइव करा दूंगा, लेकिन टाइम नहीं है आपके पास में। ये मैंने यहीं से निकाला है, इस वाले में से, इसी में से निकलेगा। धराचार फॉर्मूला लगा करके ये आंसर आ जाएगा x की वैल्यू, ठीक है। लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो क्या होगा कि जब आपको सवाल में A और G आपको दे रखे हो, क्या दे रखे हो, A तथा G गिवन हो, और डायरेक्ट आपको A और B निकालने हो, तो ये कंसेप्ट है। अगर आप A निकालना चाहते हैं तो ये यूज कर लीजिए, A प्लस √A स्क्वायर माइनस का आपका G स्क्वायर। और अगर आप B निकालना चाहते हैं तो यहां से A माइनस का √A स्क्वायर माइनस का G स्क्वायर। बहुत आसान कंसेप्ट है। ये कब की बात है, A तथा G आपको गिवन हो, तब आपको स्मॉल a और स्मॉल b निकालने हैं, अर्थात वो नंबर निकालने हैं। तो आंसर आता है आपका ये। याद कर लेंगे, इसको उसके बाद बात करूंगा। चलो जल्दी फटाफट कंसेप्ट निकालना है। A एंड B आर गिवन होते हैं, तो ये सब बातें आपको याद हो चुकी हैं, 1 2 3 4। और जो पांचवी बहुत इंपॉर्टेंट बात है वो ये है, A प्लस माइनस √A स्क्वायर माइनस का G स्क्वायर। कानों में हेडफोन लगा करके बैठा करो,
पेन और कॉपी लेकर के बैठा करो और ये सोच के पढ़ा करो कि ये अगला आदमी हर बात पर बात क्यों कर रहा है, कोई तो रीजन रहता होगा। यहां से सवाल बनते हैं मेरे बच्चे। ऐसे रैंडमली हर चैप्टर में से 4 सवाल 3 सवाल छांट के अगर चले जाओगे तो आपको पता है कि अगर आपका लक्ष्य AA का है तो 500 बच्चे सेलेक्ट होते हैं ऑल इंडिया, पूरे भारत में से 500 बच्चे। और ये वो बच्चे नहीं होते जिनको सिर्फ ट्रिक्स आती हैं, इनके ये अंदर से और बाहर से बड़े मजबूत होते हैं, वो सेलेक्ट होते हैं। चलिए ये सब बता दूं भाई। चलो एक बार मैं फिर से आपको समझा दूं कि ये सारा जो कंसेप्ट मैंने आपको बताया है वो आपको वैसे तो याद हो गया है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन क्योंकि जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो इसका यूज होगा। सुनो क्या है स्टोरी। A एंड G आपको गिवन होंगे तो सीधा आंसर A प्लस माइनस अंडर रूट A स्क्वायर माइनस का G स्क्वायर, इनमें से एक को A मान लीजिए और दूसरे को आप B मान लीजिए। बहुत आसान क्वेश्चन है। और रहा सवाल अनुपात का, कई बार अनुपात पूछ ले, बोला A अनुपात B निकालो, तो टेंशन की कोई बात नहीं है। A प्लस अंडर रूट A स्क्वायर माइनस का G स्क्वायर, अगर आपसे अनुपात पूछ लेता है तो घबराने की कोई बात नहीं है। क्या हो जाएगा A प्लस अंडर रूट A स्क्वायर माइनस का G स्क्वायर, अनुपात आएगा A माइनस अंडर रूट A स्क्वायर माइनस का G स्क्वायर। ये दो बातें याद होनी चाहिए। हाँ, अब मैं आपको क्वेश्चन पे लेकर के आता हूं, इसे याद करो जल्दी। अभी लिखा था मैंने, द्वारा लिख दिया है, बस वजह ये कि आपको समझ में आना चाहिए। वीडियो पॉज करके आराम से नोट कर लो। मैं आपसे आगे डिस्कस करने वाला हूं अब उस प्रश्न पर जिसकी वजह से पूरा का पूरा लफड़ा मैंने आपको बताया था। चलो आता हूं इस सवाल पर। सवाल को एक बार पढ़िए, हम देखते हैं फिर क्या होगा। चलो देखो भाई क्या है सवाल। इफ द रेशियो ऑफ AM to GM ऑफ टू पॉजिटिव नंबर A एंड B इज 5:3, यानी कि आपको A और आपको G इसका अनुपात दे रखा है 5:3। बात समझ में आ रही है। इफ द रेशियो ऑफ AM to GM ऑफ टू पॉजिटिव नंबर A एंड B इज दिस, देन रेशियो ऑफ A एंड B आपसे पूछा गया है। मैं अभी आपसे माथाफोड़ी कर रहा था कि वो क्या कहानी है। सबसे पहले आपको याद होना चाहिए, मैंने आपसे कहा था कि आपका जो आंसर आता है ना वो A प्लस माइनस अंडर रूट A स्क्वायर माइनस का आपका G स्क्वायर। अगर आप इसमें से प्लस का साइन ले लेंगे तो 1 नंबर आ जाएगा, अगर आप प्लस का साइन ले लेंगे तो 1 नंबर आ जाएगा, ये वाला, और माइनस का साइन लेंगे तो दूसरा नंबर आ जाएगा। यही तो मैंने आपको बताया था, है ना। सुनो अब, ये आपका A हो गया और ये आपका G हो गया। क्लियर है? कहानी सुनो अब। ये सब नॉलेज अगर तुम्हारे पास में है तो आपका सवाल अब चालू होगा। मैं इस सवाल को कैसे करूंगा? पहली बात तो ये सवाल NDA 2018 का आया हुआ है, बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है। नंबर 1 यहां पर आपका आता है बेटा, अगर मैं A निकालना चाहता हूं और मैं B निकालना चाहता हूं, देखो सवाल यहां पे क्या आएगा, पहले A आएगा 5 प्लस कितना आएगा 4, नीचे कितना आएगा 5 माइनस कितना आएगा 4, आंसर आएगा 9:1। डाउट है क्या? चेक करो। ये A स्क्वायर माइनस G स्क्वायर कैसे निकालोगे? आप रख के देखो, 5 रखोगे वहां 25 हो जाएगा, 3 रखोगे वहां पर 9 हो जाएगा, 25 से अगर आपका 9 जाएगा 16 और 16 आपका 4 आ जाएगा, 9:1। यही आपका आंसर है। क्वेश्चन इज ओवर। डाउट आने की कोई बात ही नहीं है। A/G आपको दे रखा था 5/3। क्लियर है? अच्छा, तो A कैसे निकालते हैं? A प्लस अंडर रूट A स्क्वायर माइनस का G स्क्वायर।
बी कैसे निकालते हैं, ए माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस का जी स्क्वायर। अगर आपको यहां से ए अनुपात बी फाइंड आउट करना है तो रिजल्ट बहुत क्लियर है, ये आपका ए हो गया और ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर को एक बार चाहो तो आप सॉल्व कर लो यार। कितना आएगा 25, कितना आएगा आपका 9, सॉल्व करूंगा तो आपका 4 निकल के आ जाएगा। सवाल खत्म हो गया। कितना बढ़िया सवाल है। अरे नहीं आया भैया, दोबारा समझा देता हूं यार, कितना तो सरल है। सुनो, ये तो बताने की कोशिश कर रहा हूं कि ए अपॉन बी जो निकल के आता है वो एक तो आएगा ए प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस का जी स्क्वायर, और दूसरा निकल के आएगा ए माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस का जी स्क्वायर। इसमें माथाफोड़ी क्या है? अच्छा, वहां पर सवाल में ए अपॉन जी का अनुपात आपको दे रखा है 5/3। अब चलाओ, देखो ये आप रखोगे 5 यहां पर है ना। अच्छा, 5 का वर्ग 25, 3 का 9, तो कितना आएगा 4, और नीचे जो निकल के आएगा 5 माइनस का 4, तो 9:1। मुझे लगता है इसमें और ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, आंसर आ जाएगा 9:1। एनडीए 2018 का आया सवाल है। आज मैंने बहुत सारा काम कराया है क्योंकि टॉपिक फिर बहुत लंबा हो जाता है तो आप बोर हो जाते हैं, लेकिन ये बहुत ज़रूरी था, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इसे नोट करिए। आगे के तमाम सवाल आप और बना सकते हैं। लेट डिस्कस ऑन द नेक्स्ट पॉइंट प्लीज। चलिए, हाँ, इसे नोट कर लिया आप लोगों ने। ऐसे ही मैं कुछ सवाल थोड़े से और प्रैक्टिस करा दूं, जरा देखो 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 क्या होगा। एक सवाल ले लेता हूं। ए अनुपात जी आपको फॉर एग्जांपल दे रखा है यहां 12/5, या और छोटा नंबर ले लेता हूं अगर आपसे प्रॉब्लम है तो। इसको मैं ले लेता हूं कितना, 6/5। क्लियर है? अब देखो भैया, मुझसे पूछा गया है ए अनुपात बी का आंसर कितना होगा। इसमें कुछ भूलने की बात ही नहीं है। ए प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस का जी स्क्वायर, नीचे आ जाइए, ए माइनस का अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस का जी स्क्वायर। तो ये तो आपका 6 हो जाएगा, यहां पुट करो, कितना आएगा 36 माइनस का 25, कितना आएगा आपका 6, ये कितना आएगा बेटा 36 माइनस का 25, आपका आंसर आ गया। क्या प्रॉब्लम की बात है? अगर आपके पास क्वेश्चन में ए और जी यहां पर डिस्कस करना है और वो सपोज कर लीजिए आपका ये 5:4 है ना, 5:4 है सपोज कर लीजिए, तो कैसे आएगा? बहुत आसान है, बताओ। ये आपका आएगा 5 प्लस कितना 25 माइनस का 16, 5 माइनस 25 माइनस का आपका 16, सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ये आपका 9 होगा तो आपका ऊपर बचेगा 8, और 8 बचेगा नीचे, और नीचे कितना आ जाएगा भाई? नीचे आ जाएगा आपका 2। ठीक है, तो सॉल्व करेंगे तो आपका 4:1 आंसर आ जाएगा। मुझे उम्मीद है आपका आंसर आ गया होगा। आराम से ऐसे क्वेश्चनों को अब आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। हम आगे बढ़ेंगे फिर नए सवाल के साथ, पहले से एक बार आप नोट कर सकते हैं, तभी कुछ बात बन पाएगी। चलिए, वीडियो को पॉज कर लो आराम से, उसके बाद ही नोट कर पाएंगे। वीडियो को पॉज करो फटाफट, जल्दी वीडियो को पॉज करो, जल्दी 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 स्पीड में। चलिए चलें भाई, आगे बढ़े जी। ओके, नेक्स्ट पॉइंट। अगला सवाल देखो जरा। आपको बता दूं ये क्वेश्चन जो आपके सामने है ये ऑलरेडी एनडीए ने पूछ लिया है। देखो क्या होगा, वही सवाल है बस। इफ द AM and GM between two number are in the ratio, कुल मिला के बात है, कुछ घुमा फिरा नहीं है। A और G का अनुपात दे रखा है M:M, ये आपका A है और ये आपका G है। देन द रेशियो ऑफ द नंबर्स, उस नंबर का रेशियो कितना होगा? यार वही पूछ रहा है घुमा फिरा के। A:B की वैल्यू कितना आएगा? M प्लस अंडर रूट M स्क्वायर माइनस का N स्क्वायर अपॉन M माइनस का अंडर रूट M स्क्वायर माइनस का N स्क्वायर। क्यों नहीं आएगा? आपको मैंने अभी तो बताया था कि A और G की कहानी अगर दे रखी होती है तो A और B कितने आते हैं? वो आते हैं आपके A प्लस अंडर रूट
ए स्क्वायर माइनस का आपका जी स्क्वायर, और दूसरा आता है ए माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस का आपका जी स्क्वायर। बस हुआ कुछ नहीं ऐसा है कि ए के जगह पर तो आपका एम आ गया है, जी के जगह पर आपका एन आ गया है। ऑप्शन चेक कर लो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। उम्मीद है आपको पकड़ में आ गया। पहला ही ऑप्शन राइट दिख रहा है इसमें, पहला ही ऑप्शन। हाँ, कर सकते हैं आराम से आप लोग, कोई दिक्कत की बात नहीं है। नहीं, पहला नहीं है, सॉरी, पहले में एन स्क्वायर माइनस का एम स्क्वायर है। तो आप देख सकते हैं आपका सी ऑप्शन इसमें से करेक्ट होएगा, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। आप देख सकते हैं सी है ना, चेक करो एक बार जरा। एम प्लस, हाँ यही है, एम स्क्वायर, ओके यही है, ठीक है। तो ये भी सवाल आपका खत्म हो गया। बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन था। मैं आगे बढ़ रहा हूँ, आप लोग वीडियो पॉज कर सकते हैं। चलो, ये सवाल है एनडीए 2018 का आया हुआ, बहुत ही फैंटास्टिक क्वेश्चन, जबरदस्त क्वेश्चन। चलो पढ़ो पढ़ो सवाल को जल्दी। x इक्वल टू आपका 1 माइनस का y प्लस का y स्क्वायर माइनस का y क्यूब अप टू इनफाइनाइट टर्म वेयर, ये सब कहानी दे रखी है। एक बात बताओ, s इनफाइनाइट का फॉर्मूला क्या होता है? a अपॉन 1 माइनस का r, है ना। s इनफाइनाइट का फॉर्मूला होता है बेटा a अपॉन 1 माइनस का r। अगर s इनफाइनाइट का फॉर्मूला आपका a अपॉन 1 माइनस का r होता है तो कैसे होगा स्टोरी? उसको समझने के लिए सबसे पहले s इनफाइनाइट की वैल्यू मुझे आपको यहाँ पर जाननी पड़ेगी। तो s इनफाइनाइट तो आपको पहले से दे रखा है यहाँ पर x, तो x इक्वल टू क्या बन जाएगा बेटा a कितना है आपका? प्रथम पद कितना है? देखो आपका 1 माइनस का r मतलब सेकंड, r मतलब कॉमन रेशियो। अगर आप कॉमन रेशियो निकालेंगे तो माइनस वाई में भाग देंगे आप 1 का, तो कॉमन सेंस से माइनस वाई आएगा। तो जैसे ही माइनस वाई रखूंगा ये आपका प्लस का वाई हो जाएगा। तो x इक्वल टू एक ऑप्शन आ रहा होगा 1 अपॉन 1 प्लस का वाई, यानी कि आपका पहला ही ऑप्शन राइट है। उतार सकते हैं, कितना बढ़िया सवाल है। x इक्वल टू आपका रिजल्ट आएगा 1 अपॉन 1 प्लस का वाई एंड द क्वेश्चन इज ओवर, राइट। बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, आपने ट्राई किया है। ओके, आगे बढ़े। वीडियो को पॉज करके क्वेश्चंस को नोट करो फटाफट जल्दी। वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को नोट करो, तभी हम लोग आगे बात कर सकते हैं भाई, जल्दी करिए। तो जितने बच्चों ने वीडियो को देखा है, वीडियो बंद करने से पहले अगर आपने लाइक नहीं किया है तो एक बार लाइक जरूर कर दें, और आपका रिस्पॉन्स कैसा रहा, कितना अच्छा समझ में आया, वो आप एक बार मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं, ठीक है। बहुत सारे बच्चों का बहुत ज़बरदस्त सपोर्ट रहता है और हम लोग भी आप लोगों के लिए ही ये सब कुछ कर रहे हैं भाई। तो किसी को भी, एक बच्चा फ़ोन करा सर मैं पेड कोर्स ले लूँ। मेरे बच्चे, किसी को भी पेड कोर्स लेने की ज़रूरत नहीं है किसी भी टाइप का, क्लियर है। सब कुछ आपको पढ़ाया जा रहा है। हम लोग अभी घर से क्लास पर, हाँ इन्वेस्टमेंट है, कैमरे लेके आते हैं, बोर्ड लेकर के आए हैं, लेकिन आप लोगों की वजह से सब कुछ चीज़ें हैं। तो अभी मुझे लगता है कि ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है कि आपको पेड वेड की ज़रूरत है। आप आराम से ऐसे पढ़ सकते हैं और बहुत अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं, ठीक है भैया। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच, लव यू, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।